एनडी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। काफ़ी अटकलों के बाद आज भाजपा की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें 67 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें यमुनानगर के 4 विधानसभा के प्रत्याशियों का नाम भी जारी हो चुका है, जिसमें जगाधरी से कंवरपाल गुर्जर का नाम तीसरी बार उनको टिकट देकर मैदान में उतारा गया है। तो जैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं को इस बारे में जानकारी मिली तो भाजपा कार्यकर्ता कंवरपाल गुर्जर के टिकट मिलने के लिए स्वागत में उसके आवास पर पहुंचे और उनको बधाइयां दी। और इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने नाच गाकर खुशी मनाई, आतिशबाजी भी छोड़ी और पूरी तरह से खुशी मनाई। वहीं कंवरपाल जी को भी लोगों ने बधाइयाँ देते हुए उनका स्वागत भी किया और उनको ढेर सारा खुशी का माहौल जश्न रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो पहली जीत टिकट मिलने पर वो पूरी हो गई है। अब देखना होगा कि आगे की जीत कहाँ जाकर रुकती है, क्योंकि इस टाइम भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर प्रदेश में देखी जा रही है। वहीं अन्य पार्टियां भी चुनाव मैदान में उतरी हैं। तो अब देखना होगा कि पहली लिस्ट से कितने विधायक जीतकर मैदान में आते हैं। वहीं कंवरपाल ने कहा कि वो अपने विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। तो अब देखना होगा कि कृषि मंत्री कंवरपाल द्वारा क्षेत्र में किए गए विकास को उनको कितना मजबूती से लोग सपोर्ट करते हैं और तीसरी बार विधायक चुनकर विधानसभा में भेजते हैं। हाईकमान का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी हरियाणा की लीडरशिप का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। और मैं अपने सभी जो मेरे साथी कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मैं समझता हूँ इतनी मेहनत की, इतनी लगन से काम किया, तीसरी बार तो उन्हीं की वजह से उन्हीं की लगन और मेहनत की वजह से पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूँ। अब फैसला तो लीडरशिप ने करना, और ये कोई हमारी मर्जी नहीं होती कि कहाँ से लड़ना कहाँ से नहीं लड़ना। वो तो पार्टी हाईकमान जैसा आदेश देता है उसका पालन करते हैं। देखिए, हमारा मुद्दा केवल एक है, वो मुद्दा है विकास। जो हमने विकास किया हम उसके मुद्दे पर ही चुनाव लड़ेंगे। हमारा विकास जो पिछली सरकार कांग्रेस की थी उससे 10 गुना ज़्यादा है। हम कहीं भी डिस्कशन के लिए तैयार हैं, कहीं बहस के लिए तैयार हैं, चैनल पे तैयार हैं, जनता के बीच में तैयार हैं, तो कहीं भी वो इस बात पे डिस्कशन कर सकते हैं। दूसरी बात, हमने जो जनता का विश्वास बहाल किया। कांग्रेस ने 10 साल में लोगों के विश्वास को ख़त्म कर दिया था। लोगों को ये लगता था कि विकास जो है वो एक साइड में होता है, उनका विकास नहीं होगा। जहाँ सरकार है वहीं विकास होगा, जहाँ नेता हैं। और दूसरी बात, रोजगार के मामले में यही थी कि नौकरी उन लोगों को मिलेगी जिनके पास सिफारिश है, या जहाँ से सरकार चलती है वहाँ के लोगों को मिलेगी। और उसको मैं नहीं कह रहा कि मैं एक पॉलिटिकल पार्टी हूँ इसलिए मैं कह रहा, ये कोर्ट ने भी कहा, और कोर्ट ने इतनी भर्तियाँ उनकी रद्द की जो सही तरीके से भर्तियाँ नहीं हुई थी। तो हमने उसको ख़त्म किया, और हमने जो एक नारा दिया था हरियाणा एक हरियाणवी एक, मनोहर लाल जी ने उसको पूरा किया, और मेरिट के आधार पे भर्तियां की, और उनसे ज़्यादा भर्तियां की। और अगर आचार संहिता समय से पहले ना लगती तो हम उनसे 2 गुना से ज़्यादा भर्तियां अब तक कर चुके होते। लेकिन हमने उनके 88,000 के मुकाबले में 1,42,000 भर्तियाँ की। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है, हर कार्यकर्ताओं की मेहनत पर विश्वास है, और आपने हमारा कार्यकर्ताओं का काम देखा भी है। और जिस प्रकार से हमारा संगठन है, आप लगातार देखते हैं, हम एक प्रोग्राम के बाद दूसरा प्रोग्राम, दूसरे के बाद तीसरा प्रोग्राम, और कार्यकर्ता हर कार्यक्रम में जिस प्रकार से भाग लेते हैं, तो निश्चित तौर से कार्यकर्ताओं की मेहनत पे मुझे विश्वास है। चाहे मैं जीत गया और चाहे मैं हार गया, लेकिन लोगों ने इतना सम्मानजनक वोट दिया। या तो मैं जीत गया, अगर मैं नहीं भी जीता तो तब भी मेरे को इतना सम्मानजनक वोट दिया था। अगली बार पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया, और उन्हीं के कारण ही मुझे बार बार टिकट मिलते रहे। ये मेरा 8वां चुनाव है।